एरोन पहाड़ियों पर चढ़ते समय सकरे में रास्ते गिर जाता है और उसका हाथ एक बड़े से पत्थर के नीचे दब जाता है। एरोन को अचानक शरीर में एक तेज दर्द महसूस होता है और कुछ पलों में वह सुन्न हो जाता है। जब वह चट्टान में फंसे अपने हाथ को देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसने आकाश की तरफ देखा और अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसे एहसास होता है कि यह सब असली है। वह अपना हाथ बाहर खींचने की कोशिश करता है, भले ही इसका मतलब उसका हाथ तोड़ना हो, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बावजूद उसका हाथ नहीं निकलता। हताश होकर एरोन अपने बचे हुए हाथ से गिरे हुए पत्थर को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी पूरी ताकत और इच्छा शक्ति के बावजूद वह पत्थर को नहीं हिला पाता। हताशा में एरोन बेतहाशा चट्टान पर प्रहार करना शुरू कर देता है, लेकिन चाहे वह कितनी भी जोर से मारे, पत्थर हिलता ही नहीं। यह निराशाजनक और पागल आत्म बचाव का प्रयास उसे जल्दी ही थका देता है। अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए एरोन एक पानी का प्याला निकालता है। जैसे ही वह पानी पीने लगता है, उसे एहसास होता है कि यह उसका एकमात्र जल स्रोत है। वह आसमान की तरफ चिल्लाकर मदद मांगता है, उम्मीद करता है कि कोई उसकी आवाज सुन सके और उसे बचा सके, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। वह अपने बैग से सारी चीजें निकालता है और उन्हें पत्थर पर रखता है। वह एक बहुकार्यात्मक उपकरण चुनता है और उसे चाकू निकालता है, लेकिन यह चाकू तेज नहीं होता। उसकी इच्छा होती है कि वह पत्थर को काट सके, लेकिन चाकू केवल हल्के निशान ही बनाता है। लंबे समय तक मेहनत करने की वजह से एरोन के हाथ में दर्द और कमजोरी होने लगती है, जिससे चाकू जमीन पर गिर जाता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अपने हाथ की चोट के कारण झुक नहीं पाता। वह अपने जूते और मोजे उतारता है और अपने पैर की उंगलियों से चाकू उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। वह एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग करके चाकू को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सफल नहीं होता। अंत में वह छड़ी को हुक में बदल देता है और मुश्किल से चाकू उठाता है। उसके पकड़े हुए हाथ का रंग धीरे धीरे काला पड़ने लगता है, लेकिन वह छेनी का काम जारी रखता है। भूख और प्यास से परेशान होकर वह केतली की ओर देखता है और एक छोटी घूंट पानी पीता है। पानी पीने के बाद वह थोड़ी राहत महसूस करता है। वह एक सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करके खुद को लटकाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर के लिए आराम करता है, लेकिन सपने हमेशा विपरीत होते हैं। वह जागता है और पाता है कि वह अभी भी उसी जगह पर है। उसकी घड़ी केवल 5 मिनट ही बीते होते हैं, लेकिन उसे अब नींद नहीं आती। वह चाकू निकालता है और जीवित रहने के लिए अपनी यात्रा जारी रखता है। अगले दिन की सुबह सूरज की पहली किरण से उसे नई उम्मीद मिलती है। वह पत्थर को थोड़ा ऊपर खींचने की कोशिश करता है ताकि वह अपना हाथ बाहर निकाल सके, लेकिन पत्थर नहीं हिलता। वह पैडल बनाकर अपने पैरों और हाथ से जोर लगाता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता। पूरी सुबह संघर्ष करने के बाद वह अपने दिमाग का उपयोग करके केवल फ्रूट ग्रेन सिटी को देखता है, जिसे उसने दर्जनों मील दूर कार में छोड़ा था, और असहाय होकर अपने होठों को छू लेता है। इसका स्वाद लेने के बाद वह सावधानी से पानी का प्याला खोलता है, लेकिन पानी अचानक तेज पेशाब की धार उसके ऊपर आ गिरती है। क्योंकि वह तैयार नहीं था, वह इस कीमती जल स्रोत को बर्बाद कर देता है। लेकिन सौभाग्य से दूसरे प्रयास में एरोन पानी की नली से पानी पकड़ने में सफल होता है। बदबूदार गंध के बावजूद वह अपने जीवित रहने के लिए पानी पीता है। उसके पास केवल 150 मिली पानी बचा होता है, और यदि वह ऐसा नहीं करता तो वह केवल अगले दिन तक ही जीवित रह सकता है। विभिन्न प्रयासों की विफलता के बाद एरोन फिर से गंदगी को छेनी से काटना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वह छेनी करता है, वह पाता है कि उसके हाथ और भी सख्त हो रहे हैं। उसके दिमाग में एक भयानक विचार आता है। वह पानी की पाइप की सुरक्षात्मक परत को हटा देता है और उसे अपनी बांह के चारों ओर बांध लेता है। फिर वह कपड़े की बेल्ट का उपयोग करके उसे कसकर बांधता है और चाकू निकालकर अपनी बांह काटने की कोशिश करता है, लेकिन चाकू की कुंद धार या आदमी की मानसिक स्थिति के कारण वह अपना हाथ नहीं काट पाता। वह बेहोश होने लगता है और उसके पास बहुत कम पानी बचा है। वह एक बार में केवल एक छोटा घूंट ही पी सकता है। जब वह पानी का प्याला नीचे रखता है तो कुछ अनोखा होता है। एरोन के दिल में दर्द होता है। बचा हुआ पानी देखकर एरोन और भी निराश हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में उसने जो दर्द सहा है, उसके कारण एरोन को मतिभ्रम होने लगता है। वह अपनी प्रेमिका को देखता है, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा खोल सके, वह गरज से जाग जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। एरोन लालच से अपना मुंह खोलता है और पानी का प्याला उठाता है। इस पल वह फिर से जीवित महसूस करता है। जैसे जैसे बारिश तेज होती है, बारिश का पानी घाटी में बहने लगता है। भगवान एरोन की पीड़ा को देखकर घाटी में पानी डालते रहते हैं। जल्द ही पानी का स्तर एरोन के मुंह तक पहुंच जाता है। वह तुरंत पानी में गोता लगाता है और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, पानी के उछाल पर भरोसा करते हुए, और आखिरकार पत्थर को उठा लेता है।